फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 6, पद संख्याएं 1 से 10 तक। हम ईश्वर के योग्य सेवक की तरह आचरण करने का प्रयत्न करते हैं। हम आप लोगों से यह अनुरोध करते हैं कि ईश्वर की जो कृपा आपको मिली है उससे व्यर्थ ना होने दें, क्योंकि वह कहता है, मैंने उपयुक्त समय में तुम्हारी सुनी है, मैंने कल्याण के दिन तुम्हारी सुध ली है। और देखिए, अभी उपयुक्त समय है, अभी कल्याण का दिन है। हम हर बात में इसका ध्यान रखते हैं कि किसी को हमारी ओर उंगली उठाने का अवसर ना मिले। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे सेवा कार्य पर कलंक लगे। हम कष्ट, अभाव, संकट, कोड़ों की मार, कैद और उपद्रव में धीर बने हुए और अथक परिश्रम, जागरण तथा उपवास करते हुए हर परिस्थिति में ईश्वर के योग्य सेवक की तरह आचरण करने का प्रयत्न करते हैं। हमारी सिफारिश यह है, निर्दोष जीवन, अंतर्दृष्टि, सहनशीलता, मिलनसारी, पवित्र आत्मा के वरदान, निष्कपट प्रेम, सत्य का प्रचार, ईश्वर का सामर्थ्य। हम दाहिने और बाएं हाथ में धार्मिकता के शस्त्र लिए संघर्ष करते रहते हैं। सम्मान तथा अपमान, प्रशंसा तथा निंदा, यह सब हमारे भाग्य में है। हम कपटी समझे जाते हैं, किंतु हम सत्य बोलते हैं। हम नगण्य हैं, किंतु सब लोग हमें जानते हैं। हम मरने को हैं, किंतु हम जीवित हैं। हम मार खाते रहते हैं, किंतु हमारा वध नहीं होता। हम दुखी हैं, फिर भी हम हर समय आनंदित हैं। हम दरिद्र हैं, फिर भी हम बहुतों को संपन्न बनाते हैं। हमारे पास कुछ नहीं है, फिर भी सब कुछ हमारा है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया। प्रभु के आदर में नया गीत गाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। उसके दाहिने हाथ और पवित्र भुजा ने हमारा उद्धार किया है। अनुवाक्य। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया और सभी राष्ट्रों को अपना न्याय दिखाया है। उसने अपनी प्रतिज्ञा का ध्यान रखकर इस्राएल के घराने की सुध ली है। अनुवाक्य। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया।
प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया। पृथ्वी के कोने कोने में हमारे ईश्वर का मुक्ति विधान प्रकट हुआ है। समस्त पृथ्वी आनंद मनाए और ईश्वर की स्तुति करे। अनुवाक्य: प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। प्रभु ने अपना मुक्ति विधान प्रकट किया है। जय घोष। हालेलुया। तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती है और मेरा पथ आलोकित कर देती है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 5 पद संख्याएं 38 से 42। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, दुष्ट का सामना नहीं करो। यदि कोई तुम्हारे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी उसके सामने कर दो। यदि कोई मुकदमा लड़कर तुम्हारा कुर्ता लेना चाहे तो उसे अपनी चादर भी लेने दो। और यदि कोई तुम्हें आधा कोस बेगार में ले जाए तो उसके साथ कोस भर चले जाओ। जो तुमसे मांगे उसे दे दो और जो तुमसे उधार लेना चाहे उससे मुंह न मोड़ो। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज के पहले पाठ में वचन बताता है कि हमें निर्दोष, अंतर्दृष्टि, सहनशीलता, मिलनसारी, पवित्र आत्मा के वरदान, निष्कपट प्रेम, सत्य का प्रचार और ईश्वर के सामर्थ्य में बढ़ते जाना, सम्मान तथा अपमान, प्रशंसा तथा निंदा, यह सब हमारे भाग्य है। हम कपटी समझे जाते हैं किंतु हम सत्य बोलते हैं। हम नगण्य है किंतु हमें सब कोई जानते हैं। हम मरने को होते हैं किंतु हम जीवित हैं। हम मार खाते हैं परंतु मेरा वध नहीं होता। हम दुखी हैं फिर भी हर समय आनंदित हैं। हम दरिद्र हैं फिर भी हम बहुतों को संपन्न करते हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं है फिर भी सब कुछ हमारा है। इस वचन के द्वारा ईश्वर हमें
अपने हृदय के अनुरूप बनाते हैं। इस दुनिया में लोग बदले की भावना से त्रस्त है, दुश्मनी की भावना से त्रस्त है, दुखों और मानसिक पीड़ा से त्रस्त है, डिप्रेशन के शिकार है। क्योंकि हमने जो दुख अंदर में पाले रखा है उसे हम निकालना नहीं चाहते। और यीशु का वचन कहता है कि कहा गया है, आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, परंतु मैं कहता दुष्टों का सामना न करो। प्रभु यीशु ने कहा, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुमसे बैर करते हैं उसकी भलाई करो, जो तुम्हें श्राप देते हैं उसे आशीर्वाद दो, जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उनके प्रति वैसा ही किया करो। प्रभु यीशु अपने दुख भोग के समय भी अपने बैरियों को क्षमा किया। यही कारण है कि उन्होंने इस दुनिया में एक क्षमा का विशाल उदाहरण प्रस्तुत किया है, अद्वितीय उदाहरण है। आज दुनिया में कई लोग हैं जो एक दूसरे को क्षमा कर यीशु के मार्ग पर चलते हैं। दुनिया के शुरुआत से लेकर आज तक कितने निर्दोषों का खून बहाया गया, लेकिन सच्चाई यह है जो खून बहाए हैं वे अपने पाप में ही मर गए, अपने ऊपर दुखों का भार ले लिया। यदि हम दूसरों से बदला लेते हैं तो हम अपनी आत्मा को ही दूषित करते हैं। यह तभी संभव है जब हम प्रार्थना में यीशु के साथ जुड़ते हैं, तो यीशु का जीवन हमारे जीवन में प्रत्यक्ष हो जाता है। हम एक दूसरे को क्षमा करते हैं। जैसे जैसे दूसरों को क्षमा करते हैं हमारी शारीरिक और मानसिक पीड़ा भी धीरे धीरे कम होता है। हमारे केंद्र में जितनी भी चंगाई होती है वह पश्चाताप और एक दूसरे को विशेषकर बैरियों को क्षमा करने के बाद उनके जीवन में एक नया रूप आता है और वही यीशु उनको भला चंगा और स्वस्थ करता है। एक दूसरे को क्षमा करने के लिए सबसे पहले अपने आप को क्षमा करना है, पुरानी बातें भुला देनी है, पुरानी बातों को जाने देना है और यीशु के अनुग्रह से भर जाना है और एक दूसरे को क्षमा करते हुए यीशु के जीवन को अपना लेना है। तब ईश्वर हम पर दया करेगा और हमें भरपूर आशीष और कृपा प्रदान करेगा। जय यीशु।